गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 19 अक्टूबर 2020, विषय हिंदी, वर्कशीट संख्या 46, कक्षा 9 में आज वर्कशीट संख्या 46 में हिंदी सब्जेक्ट का टर्न है, जिसमें आपका क्षितिज पुस्तक का एक पार्ट है मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है। हम संस्मरण के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। संस्मरण जो होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी घटना को या किसी व्यक्ति के किसी अदर पर्सन के दूसरे व्यक्ति के बारे में याद करके अपनी याददाश्त के आधार पे कुछ लिखा जाता है, या अपने ही बारे में अपने किसी कहीं मान लो कहीं कोई टाइम निकाला था उन्होंने कि कोई साल का, या अपने बचपन का कोई फेस हो, इस तरह का कोई समय विशेष जो है उन्हें याद आता है, उसके आधार पे वो संस्मरण लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 46 मेरे। तो देखिए ये आपकी वर्कशीट है, आज की वर्कशीट संख्या 46। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ हम हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको मैं परिचय करा दूँ इस संस्मरण से। ये जो पाठ है ये एक संस्मरण विधा में लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है याद करके लिखना, ठीक है, कोई पुरानी बातों को याद करके लिखना। तो इस पाठ में मेरे बचपन के दिन, ये इस पाठ का नाम है, और ये महादेवी वर्मा जी जो हैं इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा, वो अपने स्वयं के बचपन के बारे में, अपने खुद के बचपन के बारे में इस पाठ में हमें बता रही हैं कि उनका जन्म जो हुआ था कैसे समय में हुआ था, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, उनके परिवार में कैसे दिन लोग थे, कैसे वहाँ का माहौल था, उनकी माँ कैसी थी, उनके बाप पिताजी वो कैसे थे, और घर में और सदस्यों के बारे में बताया है। उस समय के समाज के बारे में बताया है, उस समय समाज में क्या परिस्थितियाँ थी। तो उन्होंने सबसे पहली जो बात बताई है वो ये बताई है कि उनका जो समय था, जिस समय उनका जन्म हुआ था, तो उस समय लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। परम धाम का मतलब होता है ऊपर भेज दिया जाता था, मार दिया जाता था। लड़कियों को जन्म लेते ही मार देते थे लोग। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके साथ में स्थिति दूसरी थी। क्यों? क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था, उनके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद लड़की उत्पन्न हुई थी, यानी कि उनके परिवार में लड़कियां नहीं थी। लोग, उनके जो परिवार वाले थे, उनके घर वाले थे, उनके बाबा थे, दादी थी, उन लोगों ने बहुत पूजा पाठ किए। जिस तरह से लोग लड़के के लिए पूजा पाठ करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो उनके लिए उनके परिवार वालों ने लड़की के लिए मन्नतें मांगी थी। तो जब मन्नतों से अगर लड़की पैदा हुई है तो आपको समझ सकते हैं किस तरह से उसकी लालन पालन हुआ होगा। उसको बहुत ही लाड़ प्यार से परिवार वालों ने रखा। लेकिन समाज की उस समय परिस्थितियाँ क्या थी कि लड़की पैदा होते ही उसको मार दिया जाता था। तो वो यही चीज़ बता रही हैं कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। उस समय जब उनका जन्म हुआ तो उनकी बड़ी खातिरदारी हुई, और उन्हें वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको इस पाठ से बता दूं कि इस पाठ से एक दो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न क्या है, एक तो यहाँ उर्दू के बारे में एक प्रश्न, एक आगे आप पढ़ोगे जब, हालांकि वो प्रश्न भी आएगा आपके सामने। लेखिका जो थी महादेवी वर्मा, वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई थी, तो इसी को लेकर के एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और एक लेखिका के माँ के चरित्र की विशेषता। ठीक है, तो ये दो प्रश्न अपने माइंड में रखें, एक बार अपनी बुक को पढ़ें, आप समझने का प्रयास करें। आगे हम अगली जो वर्कशीट होगी
इन प्रश्नों के बारे में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आज की जो वर्कशीट है उसके हम प्रश्नों को। बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती हैं? बचपन की स्मृतियाँ यानी कि यादें, बचपन की यादें कैसी होती हैं? तो देखो यहाँ हमें क्या बताया है, बचपन की स्मृतियाँ में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। ठीक है, ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी? तो देखिए, लेखिका ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुई थी कि लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे लोग। आगे देखो, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ। देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल था। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, तो इस प्रश्न का आंसर आप अपने अनुसार लिखेंगे, अपनी कोई बचपन की याद को। ठीक है बच्चों।